हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंसुरेशन। एंड इसके अंदर हम अभी सिलेंडर, रोम्बस, है ना, सिलेंडर और क्यूब, क्यूबॉइड वाले क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू, एंड इफ यू आर नॉट डिटरमाइंड टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप कुछ सीखना नहीं चाहते हैं तो आपको चाह के भी कोई कुछ सिखा नहीं सकता है। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आप चीजों को लेके बिल्कुल डिटरमाइंड हो तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे और चलें। ठीक है, तो मैंने कल आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, किसका हुआ जरा बताएं भाई हमें। इतना तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना, ये सब एग्जाम्पल दिया था कि आप ऐसे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो किसने किया भाई बताओ, एनीवन? भाई देखो, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन पिलर तो निकल गया है ना। हमें 24 पिलर के निकालने थे, तो 24 पिलर के कैसे निकालेंगे, आपको बताया था ना। किसी ने क्या है तो बताओ भाई फटाफट। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया हमें 27 पिलरों पे करना था ना, ये होमवर्क दिया था मैंने, किसी ने क्या नहीं किया। एक पिलर का आपके पास है, ठीक है, एक पिलर के आपके पास है 7.04, 27 का हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 27। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 27 फोर जा, ठीक है, 7 फोर जा, यहाँ कर लेते हैं 27 फोर जा, 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 2 जा 108 होता है ना। 27 फोर जा 108, 108 का 8 और 10 कैरी, तो ये भी एज इट इज नीचे ही आ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जीरो है वहां पे, है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, जीरो है। ऐसे 24 कितने थे खंबे, कितने थे, 24 थे, 27 थे, 24 थे, 27 नहीं थे बच्चों, 24 थे, है ना। खंबे कितने, 24 खंबे। तो 24 फोर जा 96, 9 कैरी, फिर 24 जीरो जा तो जीरो हो जाएगा, फिर 24 सेवन जा, 24 सेवन जो होता है 24 28, 168, 168 पॉइंट कितने का, दो क्या, दो क्या आप पॉइंट लगा दोगे तो भाई इतना मीटर स्क्वायर 24 पिलर का, 24 24 24 है ये, 24 पिलर का जो कर्व सरफेस एरिया आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो रेट क्या है, रेट उसने क्या दे रखा था हमें कि 8 रुपए पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का वो 8 रुपए ले रहा है। तो 168.96 का कितना लेगा, 168.96 मल्टीप्लाई बाय 8। ये होमवर्क है, वो पूरा करा रहा हूं मैं आपको। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 4 76, 7 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 7 71, 7 कैरी, 8 6 जा 48, 48 और 7 शायद 55, 8 1 जा 8 5, 135। यानी कि ये आपका कितना रुपए, जो आपका 24 के 24 पिलर है, ठीक है, उनका जो खर्चा आएगा वो आएगा 1351.68 रुपीज, यानी कि 1351 रुपए 68 पैसा। तो इतना रुपए वो चारों पेंट करने का इतना पैसा लेगा। ठीक है, वो 24 के 24 पिलर को पेंट करने का इतना पैसा लेगा। ठीक है, कॉपी कर ले इसको। चलिए इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इंटरनल मेजरमेंट ऑफ क्यूबॉइडल रूम आर 12 मीटर, 8 मीटर एंड 4 मीटर। Find the total cost of whitewashing all four walls of the room. If the cost of whitewashing is rupees 5 per meter square, what will the cost of the whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? यानी कि व्हाइट वॉश मतलब जो हम घर में पेंट कराते हैं, पुट्टी कराते हैं, इसको व्हाइट वॉश हम बोलेंगे यहाँ पे। तो इंटरनल मेजरमेंट, कोई रूम है, कोई हॉल है, और आपको मैंने बताया था मोस्टली रूम हमारे क्यूबॉइडल शेप में होते हैं ना, क्यूब वाले शेप में होते हैं। तो जो यहाँ पे रूम है हमारा, इंटरनल मेजरमेंट ऑफ क्यूबॉइडल रूम आप दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट के रूप में दिया जाता है हमेशा। आपको बोला टोटल कॉस्ट ऑफ 4 वॉल, चारों वॉल्स में पेंट करने का यानी व्हाइट वॉश करने का कितना पैसा लगेगा। अगर कॉस्ट है व्हाइट वॉश की कितना, 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द इफ द सीलिंग ऑफ। अब और अगर हम छत को भी इन्वॉल्व कर दें तब
क्या आपको इसका प्राइस देना पड़ेगा, क्या इसका कॉस्ट देना पड़ेगा व्हाइट वॉश का? जरा दिमाग लगाओ, सब चीज गिवन है जो वो लिखो, फिर आप चीजों को करो, ठीक है? देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा हिंदी में इसको बोलूं तो एक घनाकार कक्ष का, ठीक है, कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत पर भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा, है ना? तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा अगर हमें केवल कमरे की 4 दीवारों पर कराना है तब भी, और अगर छत के क्षेत्रफल में अगर हमें छत का भी अगर हमें चाहिए, ठीक है, छत में भी कराना है तब कितना टोटल मुझे देना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना कि आप पेंटर आया उसने बोला, आपने बोला कि सर इस पे पेंट कर दो, है ना, ये 4 दीवारों पे पेंट करना है मेरे को, ठीक है, आगे पीछे लेफ्ट राइट, तो बोला उसने बोला इतना रुपए हो गया। बोला अच्छा जाएगा, छत को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि छत भी पेंट हो तो कितना पैसा लोगे आप, तो वो हमें बताना है, हमें दोनों तरह के पैसे इसमें बताने हैं, ठीक है? करो इसे। चलिए हुआ, आया किसी का आंसर? किसी का आंसर आया भाई? एनीवन? किसी ने आंसर किया इस क्वेश्चन का? चलो आओ देखेंगे पहले फटाफट इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें क्या क्या पहले है सॉल्यूशन। मैंने बताया था हमेशा लेंथ ब्रेथ हाइट दी होती है, ठीक है? तो लेंथ आपको रूम की दे रखी है 12 मीटर, ब्रेथ आपको दे रखी है 8 मीटर, और हाइट आपको दे रखी है 4 मीटर, ठीक है? और क्या दे रखा है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹5, यानी रेट हमें दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का कितना, 5 रुपए वो ले रहा है। ये क्या है? रेट हमको गिवन है ना? सब कुछ लिख लेते हैं ताकि हमसे गलती ना हो, और हमसे कॉस्ट पूछी है, ठीक है? तो चलिए आते हैं। अब चारों दीवारों में पेंट करना है तो पहले मुझे उन चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो पता हो, जब एरिया पता होगा तभी तो मैं बता पाऊंगा कितना पैसा लगेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कल ही हमने पढ़ा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हम निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे हमेशा 2l + b मल्टीप्लाई बाय h। तो 2 लेंथ कितनी है 12, ब्रेथ कितनी है 8, h कितना है 4, तो 2 12 + 8 20 × 4, तो यह आ गया 4 2 हाइट यानी कि 160 मीटर स्क्वायर। यानी कि 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल है, जो एरिया 4 वॉल से जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 160 मीटर स्क्वायर है, ठीक है? ठीक है जी, 160 मीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट मतलब कितना पैसा उसका लगेगा, है ना? कॉस्ट और रेट में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, कॉस्ट मतलब खर्च और रेट मतलब दर। फिर से एक बार समझ लो, रेट और कॉस्ट के बीच में अंतर फिर से समझ लो एक बार। आप मार्केट में जाते हो, आप मार्केट में आपने फॉर एग्जांपल कोई सब्जी टमाटर के लिए आपने बोला कि भैया टमाटर कैसे दिए, उसने बोला कि 20 रुपए किलो टमाटर दिए, 20 रुपए किलो, है ना? तो 20 रुपए किलो, या फिर फॉर एग्जांपल बोला 50 रुपए किलो टमाटर है, फॉर एग्जांपल 50 रुपए किलो टमाटर है, तो वो उसने क्या दर बता दी, रेट बता दिया कि भैया 1 किलो लोगे तो 50 रुपए है, ठीक है? आपने बोला ठीक है भैया 2 किलो पैक कर दो, 2 किलो टमाटर बांध दो। तो 2 किलो टमाटर जब पैक करेंगे तो कितना आप रुपए दोगे? आप अपनी जेब से 100 रुपए दोगे, तो वो कॉस्ट हो गई। जो आप दे रहे हो वो कॉस्ट हो गई, जो रेट है वो उसका रेट चल रहा है कि भाई 1 किलो 50 रुपए का है। अब आपको जितने लेने, आपको 10 किलो लेने तो आप 500 रुपए दो, आपको 2 किलो लेने आप 100 रुपए दो, समझ रहे हो? तो ये चीजें होती हैं जो हम देते हैं, जितना हमें चाहिए वो कॉस्ट है, और जो रेट चल रहा होता है, जो दर चल रही होती है उसको हम रेट बोलते हैं। तो वही रेट यहाँ पे उसने बोला कि भैया 1 मीटर स्क्वायर का, ये ना पर मीटर स्क्वायर 5 रुपए पर मीटर स्क्वायर का लेगा वो व्हाइट वॉश का, पुताई का, है ना, सफेदी का। तो 1 मीटर स्क्वायर का जब 5 रुपए वो ले रहा है तो 160 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा? 160 × 5, ये आ जाएगा आपका 800 रुपए। बट क्वेश्चन यही खत्म नहीं होता, क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। भाई व्हाइट वॉशिंग को सफेदी करने का क्या कॉस्ट होगा अगर सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश, अगर हम छत को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर हम छत में भी चाहते हैं कि सफेदी हो जाए, छत में भी पेंट चाहते हैं, तो एरिया ऑफ सीलिंग पहले मैं निकालूंगा, एरिया ऑफ सीलिंग पहले मैं निकालूंगा,
एरिया ऑफ सीलिंग, अब मैंने कल भी बताया था एरिया ऑफ सीलिंग मीन्स ऊपर छत में आप देखोगे तो छत में लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं होती छत में, है ना, हाइट तो कोनों में दीवारों में होती है, तो सीलिंग में लेंथ इंटू ब्रेथ कल भी समझाई थी ये चीज, एल इंटू बी होगा, तो एल इंटू बी यानी कि एल कितना है 12 और बी कितना है 8, यानी कि ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश ऑफ सीलिंग कितना होगा, इसके लिए भी वही है, 1 मीटर स्क्वायर का 5 रुपए वो ले रहा है, तो 96 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 96 इंटू 5, तो हो जाएगा 6 5 6 33 कैरी और 5 9 40, यानी कि 480 रुपए वो छत को पेंट करने के लेगा, केवल छत के 480। बट यहाँ देखो क्या हो रहा है, बट विल द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो व्हाइट वॉश, तो बस तो इसने हो गया, इसने जो हमसे पूछा था वो हमने बता दिया। अगर टोटल कॉस्ट बोलेंगे कि टोटल कॉस्ट बताओ, तो टोटल कॉस्ट कितनी, टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा उसको, 800 रुपए तो देना पड़ेगा चारों दीवारों का, प्लस 480 रुपए देना पड़ेगा एक छत का, तो उसको हम कर देंगे तो 1280 रुपए दोनों का देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का आपको नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको क्वेश्चन बता दूंगा, क्लियर। A road roller takes 750 complete revolution, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। इस क्वेश्चन के बीच का हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन है। चलो, एक रोड रोलर है, वो क्या है 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है वंस टू लेवल अ रोड, एक रोड को सीधा करने के लिए, एक रोड को सीधा करने के लिए, कोई रोड है उबड़ खबड़, आपने देखा होगा रोड रोलर रोड में चलता है ना, रोड बनाने के लिए, तो आपने लोगों ने देखा है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज इतना। तो चलिए ये अभी बाद में समझेंगे इस क्वेश्चन को, है ना, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो जो रोड रोलर होता है ना, वो कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होता है जो रोड में चलता है, जो नीचे तारकोल बिछाते हैं या फिर उबड़ खाबड़ होता है, पत्थरों को दबाता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है ना। तो जो ये पार्ट है एक रोड रोलर का कौन सा पार्ट काम करता है बच्चों, आप देखो यहां ध्यान से देखो, ये रोड रोलर कुछ ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है, ये पूरा ऐसे चल रहा है, ये तो कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया का इन्वॉल्व हो रहा है ना। फिर से देखो, अब यहां से देखना, यहां से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ, यहां से पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा और एक चक्कर इसका वापस कंप्लीट हो गया, तो एक चक्कर, पूरा एक चक्कर जो है वो किसके बराबर है, वो इसके कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा ना। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, और कभी भी यहाँ पे रोड रोलर रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन हमेशा आप कर लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्यूशन में देखो, वन रिवॉल्यूशन, एक चक्कर आपका किसके बराबर होगा, अभी आपको करके बताया मैंने, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर या सिलेंडर, है ना, कर्व सरफेस ऑफ रोलर या सिलेंडर। किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर, देखो किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, लंबाई 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अब देखेंगे यहाँ पे वन रिवॉल्यूशन यानी कि एक चक्कर जो है कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर के बराबर है, एक चक्कर, है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। तो हमने पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और हमें क्या पता है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, भाई पूरी रोड को सीधा करने के लिए उसने कितने चक्कर लगाए, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने लगाए, 750 चक्कर लगाए ना।
भाई क्वेश्चन में बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, 750। भाई पूरे रोड ने 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाए किसी रोड को समतल करने के लिए, है ना। और उसका एक चक्कर आपका कर्व सरफेस या वक्र पृष्ठ के बराबर होता है। तो अभी देखो, लिखना मत, लिखो मत, समझाओ, लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा आपको मैं। तो पहले मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर निकालूंगा, या फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ रोलर है तो आप रोलर ही लिखो, ठीक है। वो होता है, क्योंकि सिलेंड्रिकल फॉर्म में है तो 2πRh होगा, है ना। अब अच्छा, हमने गिवन नहीं लिखी चीजें। ऑफ डायमीटर, इसकी डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। इट मीन्स इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 84 डिवाइडेड बाई 2, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। और लेंथ है बच्चों, लेंथ है 1 मीटर। अब यहां देखो, लेंथ है 1 मीटर, है ना, लेंथ 1 मीटर है, क्लियर है, लेंथ 1 मीटर है। अब इसमें लेंथ क्या होती है सर, ये रोलर है। अब ध्यान से समझो, लेंथ का मतलब यहाँ हाइट है। ये हमारे पास रोलर है, रोलर कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे नंबर ऑफ ये घूमेगा ऐसे, तो ये इसकी हाइट हो गई 1 मीटर। और इसी को अगर मैं सीधा खड़ा करके कर दूं, ये ऐसे कर दूं, तो इसकी ये हाइट, लेंथ की जगह ये हाइट बन जाएगा। तो लेंथ से कंफ्यूज मत करना, लंबाई ऊंचाई बात एक ही रहती है सिलेंडर के अंदर, बेलन के अंदर, ठीक है। तो 1 मीटर इसकी। अब जब भी हम गिवन लिखते हैं तो आपने देखा यहाँ तो चीजें सेंटीमीटर में चल रही है, बट यहाँ पे चीजें मीटर में है। तो कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे 100 सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब चीजें यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। रेडियस क्या है हमारा, आर हमारा कितना है, अभी हमने निकाला 42, और एच है हमारा 100। तो जो जो चीजें कट रही है उसको काट देंगे, 7 6 जा 42, ठीक है। अब जो जो बचा, तो 22 2 जा 44, बट इसको मैं ऐसा कर देता हूं, 22 मल्टीप्लाई बाय 6 2 जा 12 इंटू 100। मैंने 12 से क्यों किया, क्योंकि मैं सीधे 12 की टेबल से, या ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सीधे ही इसमें मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 12 की टेबल सबको आती है ना। तो 12 दूनी 24, बच्चों लिखने का पूरा टाइम दूंगा, भी समझ लो बस, लिखो मत। 12 दूनी 24, 2 कैरी, 12 दूनी 24, 264। जहां समझ में ना आए फिर पूछना, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, पूरे रोलर का, जो रोलर है, जो रोल क्या, ये पूरे का क्षेत्रफल जो है, जो रोलर था, ठीक है, अगर ये रोलर है तो इस रोलर का पूरा जो क्षेत्रफल है, ये कर्व सरफेस एरिया जो है कितना है, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पे देखो, इसका इतना है। अब एक रिवॉल्यूशन, मैंने आपको बताया पूरा एक चक्कर, मैंने आपको बताया पूरा एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर किसके बराबर है, इसके पूरे वक्र पृष्ठ के बराबर। तो 1 रिवॉल्यूशन बराबर है कर्व सरफेस एरिया के। तो एक रिवॉल्यूशन में उसने कितना, 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रिवॉल्यूशन, जब उसने एक चक्कर मारा ना बच्चों, जब उसने पूरा ये एक चक्कर मारा, जब ये पूरा उसने एक चक्कर मारा रोलर ने, तो उसने इतना एरिया सीधा करा। एक रिवॉल्यूशन में मीटर स्क्वायर देख रहे हो ना, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, उसने इतना एरिया जो है समतल कर दिया उस रोड का एक चक्कर के अंदर, ठीक है। एक चक्कर के अंदर उसने इतना चेंज ले आया, ठीक है। तो अब उसने चक्कर कितने मारे, है ना, उसने चक्कर कितने मारे वो हमें देखना है। तो अब देखेंगे, अब उसने टोटल चक्कर कितने मारे, टोटल रिवॉल्यूशन कितने, 750 रिवॉल्यूशन है। तो 750 रिवॉल्यूशन में कितना होगा भाई, जब एक में इतना है, तो 750 में होगा 26400 मल्टीप्लाई बाय 750, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो अब आप देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 264 को 75 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 4 20, 2 कैरी, 5 6 30, 32, 3 कैरी, 5 2 10, 1320, फिर 7 4 28, 2 कैरी, 7 6 42, 44, 4 कैरी, फिर 7 2 14, और ये 8। तो 0 8 2 10, 4 3 7 1 8, 8 1 9, ये आ गया आपका 19800, और 2 0 इसके और 1 0 इसका, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी 750 चक्कर जब उसने मारे तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया उसने सीधा करा। कितना सीधा करा, तो वही तो सीधा करा जो रोड थी। तो रोड का एरिया कितना रहा होगा, इतना रहा होगा।
अब दूसरी बात, आंसर मीटर में हमें निकालना है। देखो एरिया जब भी निकालते हैं बड़ी चीज जैसे रोड हो गई है ना, बड़ा कोई लेंथ हो गई, तो मीटर में आंसर दिया जाता है। हालांकि आंसर आपका ये भी सही है, बट अब मीटर में अगर आपको क्वेश्चन में यहाँ आ गया गिव आंसर इन मीटर, क्वेश्चन में आगे लिख दिया गिव आंसर इन मीटर, तो आप क्या करोगे? अब देखो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा मैं, 50 है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं ना, तो आप भी यहां डिवाइड बाय 100 करोगे, बट एक बार और करोगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, 2 बार हमें करना पड़ेगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो टोटल एरिया जो आया हमारे पास वो आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। ये आंसर भी सही है, और सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये आंसर भी सही है, दोनों आंसर सही है। तो टोटल एरिया ऑफ रोड, रोड का पूरा क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ रोड जो हमारे पास होगा बच्चों, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ रोड कितना होगा, जो उसने सही किया 1980 मीटर स्क्वायर, यही तो एरिया ऑफ रोड होगा। भाई उसने पूरी रोड को समतल करने के लिए कितने चक्कर मारे, जैसे उसने 750 चक्कर मारे, जैसे उसने 750 चक्कर मारे पूरी रोड का एरिया समतल हो गया, पूरा रोड सीधा हो गया। तो उन्होंने हमसे इनडायरेक्टली पूछा है क्वेश्चन में कि उस रोड का एरिया का क्या रहा होगा, है ना, उस रोड का एरिया क्या रहा होगा। तो पहले हमने क्या दिमाग लगाया, हमने सोचा कि यार ये एक रोड रोलर एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता होगा। तो हमने देखा ये रोड रोलर जो है ना, हमने देखा ये रोड रोलर जो है एक चक्कर में, यहां से चक्कर शुरू हुआ, एक चक्कर में इसने पूरा कर्व सरफेस एरिया, पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्र अपना पूरा यूज कर लिया। तो एक चक्कर में इसने आपका 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना एरिया कवर कर दिया एक चक्कर के अंदर, समझ रहे हो, एक चक्कर के अंदर उसने इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर दिया। फिर एक रिवॉल्यूशन में इतना क्या, तो टोटल रिवॉल्यूशन कितने मारे थे, 750 मारे थे सर, क्वेश्चन में कहा है। तो 750, तो एक में इतना, तो 750 में कितना गुणा कर देंगे 750 से, तो जैसे हमने 750 से गुणा किया हमारे पास आंसर आ गया। यानी कि उस रोड रोलर ने जब 750 चक्कर मारे तो उसने इतना एरिया कवर किया, इतना एरिया को समतल किया। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी आंसर सही है, बट आंसर अगर मीटर स्क्वायर में देना है तो हम 100 से 2 बार गुणा करेंगे, क्यों, और भाग देंगे, क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर 2 बार है ना, तो 2 बार हम करेंगे, तो 1980 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रोड बराबर होगी 1980 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, इसको आप कॉपी कर लें, ठीक है। अभी आपके लिए 30 सेकंड के लिए आपके पास लग जाएगा ये, एंड मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में बच्चों, और विद नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके, अलग क्वेश्चंस लेके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस